भारत में रिकॉर्ड लो महंगाई, गिरता हुआ रुपया और बाजार में बढ़ती अनिश्चितता। ऐसे माहौल में आरबीआई से आने वाला एक फैसला करोड़ों लोगों की ईएमआई, लोन और निवेश का खेल बदल सकता है। दिसंबर की पॉलिसी से पहले गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया और अब पूरा बाजार सिर्फ एक सवाल पर अटक गया है। क्या आरबीआई दिसंबर में सच में रेट कट करने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में साफ संकेत दे दिए हैं कि दिसंबर की पॉलिसी में एक और रेट कट का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर की एमपीसी बैठक में ही यह बताया गया था कि पॉलिसी रेट्स कम करने की गुंजाइश मौजूद है और उसके बाद आए मैक्रो डेटा ने इस गुंजाइश को कम नहीं किया। मतलब साफ है, महंगाई रिकॉर्ड लो पर है और ब्याज दरों में कटौती की संभावना पहले से भी मजबूत हुई है। 2025 के पहले 6 महीनों में एमपीसी पहले ही 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर चुकी है, लेकिन अगस्त के बाद से पॉलिसी रेट्स स्थिर है, यानी स्टेबल है। अब अक्टूबर के मिनट से भी इशारा मिल रहा है कि सदस्य आगे और कटौती के पक्ष में झुक रहे हैं, खासकर तब जब देश की रिटेल महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड लो पर आ गई है। खाना सस्ता हुआ है, कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स कटे हैं और मार्केट को भरोसा है कि दिसंबर में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। कई ग्लोबल बैंक ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर में एक छोटा रेट कट देकर इस ईजिंग साइकिल को खत्म किया जा सकता है। अब रेट कट का मतलब आम लोगों के लिए सीधी राहत, लोन सस्ते, ईएमआई कम और खर्च करने की क्षमता ज्यादा। लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर की मार्जिन पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स नीचे लाना आसान नहीं होता, जबकि क्रेडिट की मांग बनी रहती है। अब दूसरी तरफ सेवर्स को कम ब्याज मिलने लगता है, जिससे उनका झुकाव मार्केट की तरफ बढ़ सकता है। डॉइश बैंक के कौशिक दास का कहना है कि उनके मॉडल के हिसाब से टेलर रूल संकेत देता है कि आने वाले समय में टर्मिनल रेपो रेट 5.50% से कम होकर 5.25% तक आ सकता है। वित्त वर्ष 2027 में महंगाई औसतन 4.2 से 4.3% रही तो रेपो रेट को लगभग 1% पॉजिटिव रखेगा, जो आर्थिक स्थिरता के लिए सही माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और चिंता बढ़ रही है, रुपए की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया 89 रुपए 60 पैसे के नए रिकॉर्ड तक टूट गया और इस साल अब तक 4.5% से ज्यादा फिसल चुका है। ट्रेड फ्रिक्शन, पोर्टफोलियो आउटफ्लो और ग्लोबल अनिश्चितता ने इसे कमजोर किया है। गवर्नर मल्होत्रा ने हालांकि कहा कि रुपए की 3 से 3.5% वार्षिक गिरावट ऐतिहासिक औसत के मुताबिक सामान्य है, यानी नॉर्मल है, और आरबीआई केवल ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए दखल देता है। अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट भी कुछ कह रही है कि रुपए के 90 के स्तर तक फिसलने का खतरा अभी भी बना हुआ है और अगर ऐसा होता है तो इसका असर इंपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेशन और निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आरबीआई के 2 मोर्चों पर बैलेंस बिठाना होगा। एक तरफ ब्याज दरों में राहत देकर अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना है और दूसरी तरफ रुपए को लेकर बाजार में भरोसा बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर फिलहाल तस्वीर यह है कि रेट कट की संभावना बहुत मजबूत है, महंगाई ऐतिहासिक रूप से नीचे है, ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है और बाजार दिसंबर की पॉलिसी में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों में आने वाला डेटा और ग्लोबल संकेत ये तय करेंगे कि आरबीआई इस बार सिर्फ संकेत देता है या सच में पॉलिसी रेट को एक पायदान और नीचे लेके आता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए बिस्तक।